वेद शास्त्र शास्त्र संपन्न सदा संतुष्ट भारतीय संस्कृति वैदिक परंपरा वेद शास्त्र। नमस्कार, वेद शास्त्र चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नया विषय लेके आए हैं। नया विषय यानी छोटी सी बात है, लेकिन वो आपके दिन बरोज की आपकी जो भी कार्यवाही है, आपका दिन का जो नित्य क्रम है, उसकी शुरुआत भी उससे होती है, उसका अंत भी उससे होता है। मतलब ये बात है कपड़ों की। कपड़े यानी हमारे रोज बरोज के जो पोशाक है, हम घर में पहनने के कपड़े हमारे अलग होते हैं, हम बाहर जाते हैं अलग कपड़े होते हैं, ऑफिस में जाते हैं वो कपड़े अलग होते हैं, आपके नाइट ड्रेस भी अलग होते हैं। लेकिन कपड़े और ज्योतिष, इन दोनों में एक संबंध है। आप कहोगे कि ये कैसे हुआ कि कपड़े और ज्योतिष में कैसे संबंध? तो ऐसा है कि हम जानते हैं कि कपड़े अलग अलग लोग अलग अलग तरह से पहनते हैं। कुछ लोग सफेद कपड़े पहनने पसंद करते हैं, कुछ लोग रंगीन पहनते हैं, कुछ लोग कैसे ही कपड़े पहन लेते हैं, कुछ लोग फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, कुछ लोग गंदे कपड़े पहनते हैं, कुछ लोग इस्त्री किए हुए एकदम साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं। तो ये कपड़े में ज्योतिष का कोई ना कोई संबंध है, ये कैसे? तो ये हम जानेंगे। अगर यूं समझिए कि अगर आप बिना परवाह किए गंदे कपड़े पहन लेते हैं तो सावधान रहे, आप अपने सूर्य को विपरीत कर रहे हैं। मतलब आप ऐसा करेंगे कि भाई कपड़े गंदे, कोई बात नहीं, चलो मैं पहन लेता हूँ, भले धोए हुए कपड़े नहीं, मैं पहन लेता हूँ, चलो उस पर दाग बाग लगाए, चलो पहन लेता हूँ, चल जाएगा। लेकिन ये बात नजरअंदाज करने जैसी नहीं है। आप सावधान रहे कि आप अपने सूर्य को विपरीत कर रहे हैं। इस प्रकार यदि आपके कपड़े अपने आप ही गंदे हो जाते हैं तो उसका अर्थ ये है कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य आपका साथ नहीं दे रहा है। मतलब गंदे कपड़े पहनने की आपकी जो प्रकृति है वो ये बताती है कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य का साथ आपको नहीं मिल रहा है। तो हो सके तो ऐसी अगर आदत है तो उसको सुधारिए, साफ सुथरे कपड़े पहनिए और सूर्य को अपनी फेवर में कर लीजिए, वो आपका साथ दे। अभी दूसरी बात बताता हूँ कि अगर आप आए दिन ही नए कपड़े खरीद लेते हैं, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि भाई आज आपने नया कपड़ा खरीदा, कहीं गया और कपड़ा पसंद आ गया, आपने वो खरीद लिया। आप टाइम टू टाइम नए कपड़े खरीदते ही रहते हैं, तो आपकी कुंडली में चंद्र पॉजिटिव है। मतलब चंद्र का पॉजिटिव होना, चंद्र का सकारात्मक होना, इस बात का प्रभाव है कि आप नए नए कपड़े खरीदने का शौक रखते हैं और ये आपका क्रम जारी रहता है। यदि आपके कपड़े एकाएक जल जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आप प्रेस कर रहे हो, कपड़े को इस्त्री कर रहे हो तो जल जाता है। कभी कभी कोई अगरबत्ती के कोई कण उस पर गिर जाए तो जल जाते हैं। कभी कभी आरती वगैरह होती है, वो आग में जल जाते हैं आपके कपड़े। कभी कभी और कोई कारण हो और आपके कपड़े एकाएक जल जाते हैं, तो ये समझिए कि मंगल के उपाय की आपको आवश्यकता है, क्योंकि मंगल का प्रभाव इस तरह से थोड़ा बुरा हो तो ये कपड़े जलने की घटनाएं होती है। अगर कई दिनों तक टब में भीगे कपड़े आपके बिगड़ते बुध की हालतों पर इशारा करते हैं। मतलब आपके घर में आपने नहाने के बाद कपड़े टब में भिगो के आप रखते हो, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि आप वही दिन कपड़े धोए, सूख जाए, दूसरे दिन उसको साफ सुथरे बना के पहने, प्रेस करके पहने। लेकिन कुछ दिनों तक आपके टब में या आपकी बाल्टी में वो कपड़े भीगे पड़े हैं और आप धो नहीं सकते, फिर आप धोते हो। इस तरह के आपके क्रम आपके अगर घर में हो रहा है तो यूँ समझिए कि बुध की हालत बिगड़ रही है, तो आपको बुध की हालत सुधारने के इलाज करने चाहिए। और
कपड़े अगर फट जाते हैं, कपड़े फटने के बहुत सारे कारण हैं कि आप एक ही कपड़ा बार लंबे समय तक पहने, कुछ आपका ऐसा काम है कि जिससे आपके कपड़े ज़्यादा घिसे, कभी कभी कोई किली या और कहीं आपके कपड़े फंस जाने से फट जाए, मतलब कपड़े फटना ये क्रिया जब भी कोई भी कारण से हो तो यूँ समझिए कि शनि का प्रभाव है। तो ये प्रभाव को दूर करने के लिए भी आपको शनि के जो भी उपाय हैं वो आपको करने चाहिए। बहुत अधिक गंदे कपड़े पहनना राहु का प्रभाव बढ़ाता है, मतलब आप बदबूदार कपड़े पहनते हैं, बहुत गंदे कपड़े पहनते हैं, बहुत मैले कपड़े पहनते हैं, वो कपड़ा पहने और किसी को देख के भी उनको पे द्रोण आ जाती, उस तरह के कपड़े पहनते हैं, तो राहु का प्रभाव बढ़ाता है ये चीज। और राहु के प्रभाव को बढ़ाना ना बढ़ाना वो भी आपके हाथ में। आप बहुत गंदे कपड़े ना पहने, आप अच्छे कपड़े पहने, साफ सुथरे कपड़े पहने। अब ये आपको बता दूं कि अगर आपका केतु आपके पक्ष में ना हो, मतलब केतु ग्रह है वो आपको फेवर नहीं कर रहा है और आपके अपोज में जा रहा है, आपके विरुद्ध जा रहा है, तो बहुरंगी कपड़े पहनने से बचे। मतलब आप अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हो तो यूं समझिए कि केतु आपके पक्ष में नहीं है। मतलब अगर आप अपनी कुंडली के बारे में जानते हो, अपने ग्रहों के बारे में जानते हो और आपको पता है कि केतु आपके पक्ष में नहीं है, तो बहुरंगी कपड़े ना पहने, सीधे साधे सिंपल सफेद या हल्के रंगों के कपड़े पहन सकते हैं। इस्त्री किए हुए साफ सुथरे कपड़े पहनना आपके शुक्र को प्रबल करेगा। मतलब एक बात कही गई है कि आपके कपड़े जब धुल के आते हैं तो उसको इस्त्री करके सुंदर बनाए, बहुत बढ़िया बनाए और वो कपड़े पहने तो वो आपके शुक्र को प्रबल करेगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपके कपड़ों से आपका कौन सा ग्रह खराब है, आपको कौन से ग्रह का इलाज करना जरूरी है, ये आपको पता चल जाएगा। आप जिस तरह से कपड़े पहनते हैं, आप कपड़े जब भी पहनते हो, ये क्रिया तो ये समझो कि कुदरती है कि आप जल्दी जाना है, आप रोज आपकी आदत है कि भाई मैं ऐसे ही प्रकार के कपड़े पहनता हूँ, ऐसे कपड़े मुझे चल जाएंगे, लेकिन ये आदत के पीछे आपका कोई ना कोई ग्रह खराब है। ये बात आपको मैंने जो आज बताया उसमें आपको साफ मालूम पड़ गई होगी। तो ऐसे ग्रहों का असर और भी नुकसान हमेशा करता है। तो अगर आप अपने कपड़े पहनने के ढंग को थोड़ा सुधार दे तो ये ग्रहों का असर भी थोड़ा दूर हो जाएगा और आपको खुशहाली से, खुशी से जीने का एक नया तरीका मिल जाएगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप अपने जीवन के अंदर अपने भाग्य की प्रगति करना चाहते हो? तो आज ही आप भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड प्राप्त कीजिए। यह भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड से सबसे पहले आपका लक का मतलब है कि जो कार्य आप कर रहे हो और उसके अंदर आपको जल्दी से कोई भी चीज की प्राप्ति नहीं हो रही है, आप कहीं सेटबैक जा रहे हो, तो उससे आपका लक आपको काम करवाएगा। दूसरे नंबर में बिजनेस। यदि आप बिजनेस के अंदर ज्यादातर बहुत मेहनत करते हो और उस मेहनत के अंदर आपको अच्छे फल की प्राप्ति नहीं मिल रही, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आपको अच्छा बिजनेस भी प्राप्त हो सकता है। फ्यूचर। तो फ्यूचर का मतलब है कि आप अपने जीवन के अंदर प्रगति करना चाहते हो, बहुत ज्यादातर आप मेहनत करते हो और उस मेहनत के दरमियान भी आप अपने फ्यूचर को आगे नहीं बढ़ा सकते हो, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपको फ्यूचर के अंदर भी प्रोग्रेस करवाएगा। फाइनेंस। यदि आप बहुत मेहनत करते हो
और भी आपकी जो आमदनी है वो वहीं की वहीं रहती है, आपको अच्छी सफलता नहीं मिलती, आपके पास बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आप अपना फाइनेंस भी अच्छा कर सकते हो। हेल्थ, कई सालों से आपके अंदर कोई बीमारी है, उसका इलाज नहीं मिल रहा, ज्यादातर घर के लोग परेशान रहते हैं आरोग्य की प्रॉब्लम के लिए, हेल्थ के प्रॉब्लम के लिए, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपके जीवन में आपको हेल्थ के लिए भी आपको अच्छा फायदा दिलाएगा। तो मित्रों, कई लोग ने ये भाग्य लक्ष्मी कार्ड प्राप्त किया है, आप भी आज ही बुक करवाइए भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड।